हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जैम नेट गेट केमिस्ट्री। इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैक्सिमम 86% जो वॉच टाइम है ना, वो अनसब्सक्राइब स्टूडेंट्स का है। तो अगर आप देख रहे हो और आप रेगुलरली वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो इट इज़ जस्ट एन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू इट इफ़ यू आर वॉचिंग इट रेगुलरली। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, हिटॉफ इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। तो इसके पहले हमने थियोरेटिकल मेथड देखा था। अब इसमें हिटॉफ के एक्सपेरिमेंटल सेटअप से कैसे कैलकुलेशन किया गया था ट्रांसपोर्ट नंबर का, उसका डिस्कशन होगा। तो आप अपने बुक्स में, अपने नोट्स में, इवन अपने एग्जाम में ऐसा एक फॉर्मूला देखते हो, है ना। अब इस तरह का फॉर्मूला डेवलप कैसे होता है, इस तरह का फॉर्मूला आया कैसे, वो हिटॉफ इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे आइए। क्या किया था हिटॉफ ने, उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, ये देखें। इनका ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। इसमें इन्होंने 0.1 m AgNO3 का सोल्यूशन लिया था, AgNO3। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन क्या था, AgNO3। और इस सेटअप में इन्होंने एक ये वेसल लिया था, एक ये वेसल लिया था, ये सेकेंड वेसल लिया था इधर, और एक थर्ड ये यूट्यूब लिया था। ठीक है, यूट्यूब, यू शेप्ड ट्यूब को यूट्यूब कहते हैं, यूट्यूब चैनल नहीं। ओके, तो यूट्यूब लिया था। ये जो आपका फर्स्ट वेसल है, ये पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक वेसल। और इधर नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, तो इट वाज कॉल्ड कैथोडिक कंपार्टमेंट। ओके, तो आपका वेसल फर्स्ट इट वाज एनोडिक कंपार्टमेंट, यू ट्यूब आपका एक सेंट्रल कंपार्टमेंट था, और जो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट है। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरा सेटअप है एक सीरीज में कॉलोमीटर, वोल्टामीटर का हो या कॉलोमीटर का हो, उससे अटैच है। ठीक है, कॉलोमीटर की डिस्कवरी माइकल फेराडे ने किया था। ठीक है, साइंटिस्ट माइकल फेराडे, इन्होंने क्या कहा था, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड्स हैं, दिख रहा है ना, इनके कॉलोमीटर का भी इलेक्ट्रोड है। तो मास ऑफ substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the charge passed। ठीक है, तो इस कॉलोमीटर से यहाँ पे कुछ भी डिपोजिशन या लिबरेशन होगा, उससे हमें कितना चार्ज पास हुआ उसका आइडिया लग जाएगा, और चार्ज से क्या आइडिया लगेगा, करंट और डिस्चार्ज का। ठीक है, तो ये आपको एक आइडिया देगा कि क्या करंट पास हुआ इस डिवाइस से, या फिर कितना आयंस डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ आयन डिस्चार्ज आपको किससे पता चलेगा, इस कॉलोमीटर पे कितना मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है। ये किसने बताया था, माइकल फेराडे। ठीक है, इसमें मेनली हम कॉपर कैलोमीटर लेते हैं, और कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होता है वो आपको एक आइडिया देता है कितना टोटल आयन डिस्चार्ज हुआ है या टोटल करंट पास हुआ है। ओके, तो अभी तक आपको मैंने जो बताया ये अपने माइंड में आप स्टोर कर लो। क्या बताया, इलेक्ट्रोलिटिक सेटअप में एक एनोडिक वेसल था, एक कैथोडिक वेसल था, और एक यू ट्यूब था, जो कि सेंट्रल कंपार्टमेंट भी कहलाता। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन को क्या लिया, AgNO3। तो अब हो क्या रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर पे आते हैं। अब देखिए क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, द होल apparatus इज फिल्ड विथ AgNO3 0.1 m सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, और कनेक्टेड विथ कॉपर और सिल्वर कैलोमीटर। हमने क्या यूज़ किया, कॉपर कैलोमीटर यूज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आ गई, इलेक्ट्रोड जो है वो दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोड्स टू काइंड्स। ठीक है, दो तरह के होते हैं, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड और अटैकेबल इलेक्ट्रोड। ये नॉन अटैकेबल और अटैकेबल होता क्या है, अच्छा यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का होगा, जो नाइट्रेट आयन होंगे वो उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि प्लैटिनम एक इनर्ट मेटल है। ठीक है, नोबल मेटल कहते हैं ना प्लैटिनम गोल्ड को, तो प्लैटिनम एक इनर्ट मेटल है, तो ये रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए इसको नॉन अटैकेबल कहते हैं। अगर यही इलेक्ट्रोड आप प्लैटिनम ना लेके सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लो, दोनों साइड सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लोगे, तो जो नाइट्रेट आयन है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन विल अटैक दिस इलेक्ट्रोड, इसलिए इसको अटैकेबल इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक है, तो प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रोड है दैट इज नॉन अटैकेबल, और अगर उसी को सिल्वर हम ले लेंगे तो अटैकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया है, हमने सिर्फ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, जो आपको फॉर्मूला है वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को लेके ही बनाया गया है। ओके, हियर वी डील विथ नॉन अटैकेबल प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और दे आर सील्ड टू द नैरो ग्लास ट्यूब पासिंग थ्रू द कॉर्क। ये हमने देखा फिगर में।
आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 2 to 3 hours solution of anodic compartment is withdrawn and analyzed by titrating with potassium isocyanide solution। ठीक है, अब हो क्या रहा है, वापस आते हैं सेटअप पे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है ना, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट हैपन, Ag प्लस सिल्वर आयन जो है एनोडिक चैम्बर से यू ट्यूब के थ्रू कैथोडिक चैम्बर में पास हो जाता है। उससे क्या होता है कि यहाँ पे अब Ag प्लस कंसंट्रेशन पहले से कम हो जाएगा। सिंस यहाँ से मूव कर गया कुछ Ag प्लस कैथोडिक चैम्बर में, तो यहाँ पे अब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये जो Ag प्लस मूव हुआ है इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, क्या होगा, पहले हमने जो बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस हमने सॉल्यूशन में कितना लिया है Ag हमें पता है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करा लेंगे 2 घंटे, फिर क्या करेंगे, इस कॉर्क को, यहाँ पे कॉर्क दिख रहा है, इसको खोलेंगे, थोड़ा सॉल्यूशन लेंगे और इसको पोटेशियम आइसोसाइनाइड सॉल्यूशन से टाइट्रेट करेंगे और एट अ प्रेजेंट टाइम कितना Ag प्लस है उसका आइडिया टाइट्रेशन से लग जाएगा। ठीक है, ओके। तो चेंज इन इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन इन एनोडिक कंपार्टमेंट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ऑब्वियसली मूव कर गया तो अब एनोडिक कंपार्टमेंट में चेंज हो गया कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस वॉज योर प्रोसीजर। कुछ नहीं, पहले हमने एक सेटअप लिया, उसमें हमने 0.1 m AgNO3 का सोल्यूशन लिया, हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ किया और 2 घंटे तक इलेक्ट्रोलिसिस की। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद फिर एनोडिक कंपार्टमेंट से थोड़ा सा सोल्यूशन लिया, उसको टाइट्रेट करके पता किया कि एट द प्रेजेंट टाइम कितना Ag प्लस है। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का वो चेंज हो गया। सो लेट्स सी नाउ ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। ओके, तो बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, पहले इलेक्ट्रोलिसिस के पहले क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन एनोडिक कंपार्टमेंट वाज x ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जब हमने 2-3 घंटे इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया उसके बाद क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन एनोडिक कंपार्टमेंट वाज y ग्राम इक्विवेलेंट। किससे पता चला, पोटेशियम आयोसाइनेट से टाइट्रेट करके हमने Ag प्लस का कंसंट्रेशन निकाला। ठीक है, जो कि y ग्राम इक्विवेलेंट था। तो फॉल इन कंसंट्रेशन इन एनोडिक कंपार्टमेंट क्या होगा, x जो कि पहले था और जितना मूव हो गया कम हो गया y, तो x माइनस वाई ग्राम इक्विवेलेंट आपको फॉल इन कंसंट्रेशन आ गया। टोटल करंट और टोटल डिस्चार्ज, तो इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि टोटल करंट का आइडिया कैसे पता चलेगा, टोटल कितने आयन डिस्चार्ज हुए इसका आइडिया कैसे लगेगा, वो पता चलेगा आपके कितने मास ऑफ कॉपर कैलोमीटर में डिपॉजिट हुआ है ना, ये हमने डिस्कस किया था। तो टोटल करंट और टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल टू the total amount of copper deposited in copper kilometer, that is assumed Z gram equivalent। ठीक है, तो this was the data of the experiment। एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ और क्या हमने डाटा एक्सपेरिमेंट से लिया, अब उस डाटा के यूज करके हम ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं Ag प्लस की, हम बात कर रहे हैं पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो Ag प्लस पे आते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag प्लस क्या हुआ, फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इन एनोडिक चैम्बर, यानी किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोबिलिटी ऑफ कैटायन। ठीक है, फॉल इन कंसंट्रेशन इन एनोडिक कंपार्टमेंट क्या होगा, जितनी ज़्यादा कैटायन की मोबिलिटी होगी, बाय टोटल फॉल इन बोथ द कंपार्टमेंट। टोटल फॉल इन बोथ द कंपार्टमेंट क्या देगा आपको, टोटल डिस्चार्ज, टोटल करंट। ठीक है, वो डिपेंड करेगी, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सम ऑफ मोबिलिटीज ऑफ आयन के। ठीक है, तो अगर आपको ये जो मैं बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ मैं लिंक ड्रॉप कर दे रही हूँ, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक बार देख लेना उसको। ओके, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag प्लस क्या हो गया, fall in concentration of cation in anodic chamber by gram equivalent of copper deposited, और ये किसके बराबर होता है, इसके, है ना, ये आपको x माइनस वाई फॉल बताता है और z आपको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड होगा। ओके, तो ये आपको ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको पहले कितना था, बाद में कितना है, कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है, इसका आइडिया लग गया तो आप ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर लोगे। बस याद रखना कि सारा x y z ये तीनों ही ग्राम इक्विवेलेंट में है। ठीक है, ग्राम्स में नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट में है। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट से कैलकुलेशन नहीं करोगे, हमेशा इक्विवेलेंट वेट से कैलकुलेशन करोगे, है ना। चलो अभी इसमें हमने Ag प्लस से कैलकुलेट किया, NO3 माइनस यानी सिल्वर नाइट्रेट है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट को भी तो कंसिडर करेंगे ना, वो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर रखा है, जिसको नहीं पता है यहाँ मैं लिंक ड्रॉप कर दे रही हूँ उस वीडियो का, आप जाकर देख लेना। तो फिर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन जो कि नाइट्रेट आयन है वो क्या होगा, सिंपल 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag प्लस हमने कैलकुलेट कर रखा था, क्या था, x माइनस वाई बाई जेड। ठीक है, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। ओके, और जब इसको सॉल्व किया तो जस्ट हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो जस्ट इस फॉर्मूले को यूज करके किसी भी क्वेश्चन में
आप कैलकुलेट कर सकते हो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन। हिटॉफ इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ट्रांसपोर्ट नंबर यही है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से एक वीडियो बनाया। सबके साथ चलते हो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, मगर एक्चुअली में बहुत आसान है। एक सिंपल सा लैब का एक्सपेरिमेंट है, जो आपको समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया। ओके, तो let us see a question. Okay, this is the question. A decinormal solution of AgNO3 was electrolyzed between platinum electrode. Platinum electrode मतलब non-attackable electrode. After passing a small current for 2 hours, a fall in concentration of this gram equivalent occurred in anodic solution. अच्छा, यहाँ पे देखो सीधे सीधे कितना फॉल हुआ है ये दे दिया है। फिर क्या दिया है? द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन कॉपर कैलोमीटर प्लेस्ड इन सीरीज वाज ऑब्टेन्ड टू बी दिस। जस्ट कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag प्लस एंड NO3 माइनस, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर भी गिवन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ चुका है तो आप कैलकुलेट कर लोगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दो, मैं देखूंगी किसने सही किया या फिर किसने गलत। ओके, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी a solution of this question and moving boundary method for the calculation of transport number. मूविंग बाउंड्री मेथड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर किसी किसी एग्जाम में किसी किसी कॉलेज में ये आता है डिस्कस। तो ऑब्वियसली हम सब कुछ डिस्कस करते चल रहे हैं, तो उसको क्यों छोड़ेंगे, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस दैट एंड दिस क्वेश्चन। एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड से भी शेयर करो। ओके, एंड तब तक कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।